हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर 30 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है एनिमल्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स, यानी जानवर और उनके सेंस ऑर्गन, मतलब जिससे वो महसूस करते हैं चीजें, वो वाले ऑर्गन, वो वाले उनके अंग। तो बच्चों जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनके भी सेंसेस होते हैं। सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का, उसको टच करने का, सुनने का, स्मेल करने का, और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवर में काम करते हैं। तो बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो फील थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन। इंसानों की तरह जो जानवर हैं वो भी अलग अलग सेंस ऑर्गन से अलग अलग चीजें महसूस करते हैं। दे यूज देम टू सर्च फूड एंड सेंस द डेंजर। वो खाना ढूंढने के लिए और खतरे का पता लगाने के लिए अपने सेंस ऑर्गन यूज करते हैं। दे यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड फाइंड देयर मेट्स। वो एक दूसरे से बात करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन यूज करते हैं और अपना जो पार्टनर होता है उसे ढूंढते हैं। इन एनिमल्स सम सेंसेस आर स्ट्रोंगर देन द अदर्स। कुछ जानवरों में एक सेंस दूसरी सेंस से ज्यादा तेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बैट्स कैन नॉट सी बट दे गिव आउट अल्ट्रासोनिक वेव्स विच एनहांस देयर सेंस ऑफ हियरिंग। जो चमगादड़ होते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं कि वो देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं वो, लेकिन वो जो है उन अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं उनमें से, जो उनकी सुनने की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो एक सेंस ऑर्गन उनका कम हो सकता है, लेकिन जो दूसरा सेंस ऑर्गन होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। डॉग्स हैव अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज ऑफ विच दे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग हिडन बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव्स। जो डॉग्स होते हैं उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, सूंघने की शक्ति होती है, वो बहुत तेज होती है, इसीलिए उनको छुपे हुए बॉम्ब्स और छुपे हुए जो मतलब एटम बॉम्ब्स की चीजें होती हैं, इनको ढूंढने के लिए काम किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंस ऑफ स्मेल एनिमल्स की सूंघने की शक्ति को। सो मोस्ट एनिमल्स हैव अ वेरी डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। कुछ जानवरों का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, सूंघने की शक्ति, वो काफी डेवलप होती है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। 2/3 of a shark's brain is dedicated to smell because of which it can sense the tiniest drop of blood a mile away in the ocean। जो शार्क हैं बच्चों, वो ओशन में रहती हैं, बड़े बड़े समुद्रों में रहती हैं, तो जो उनकी दिमाग है उसका लगभग, अगर उनके दिमाग के 3 हिस्से करे जाएं तो 3 में से 2 हिस्से जो हैं वो सेंस ऑफ स्मेल को ही डेडिकेटेड है, यानी उनसे वो सूंघने का ही पता लगाती है। इसी वजह से एक छोटी से छोटी बूंद भी खून की, जो शार्क है वो एक मतलब मीलों दूर से शार्क जो है वो खून की एक बूंद की भी स्मेल ले सकती है, उसे भी, खून की एक बूंद को भी सूंघ सकती है। इसीलिए शार्क अगर किसी इंसान पर अटैक कर दे या किसी भी चीज पर अटैक कर दे, जानवर पे ही, तो उसका बचना नामुमकिन होता है और वो काफी दूर से ही उसका, अपने शिकार का पता लगा लेती है। द स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग एज इट स्मेल्स विद इट। जो सांप है वो अपनी जीभ को, आपने देखा होगा, इधर उधर घुमाता रहता है, उसे मतलब वो घूमती रहती है, इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी जीभ की मदद से ही स्मेल करता है, सूंघता है। The albatross has an extra large nose to detect the food floating on the sea even when it is dark। जो एल्बेट्रॉस है बच्चों, ये ऐसा बर्ड होते हैं, एल्बेट्रॉस एक बर्ड का नाम है, इस तरीके की दिखती है। जो एल्बेट्रॉस है उसकी मतलब बहुत बड़ी उसकी नाक होती है, जो आप देख रहे हो ये उसकी नोज है, ये बहुत बड़ी होती है और ये इतनी तेज होती है कि अगर मतलब नदी में बहुत दूर भी खाना तैर रहा है, भले ही अंधेरा हो रहा, तो वो उसका भी पता लगा लेता है एल्बेट्रॉस। एंड्स स्मेल विद देयर लॉन्ग एंड थिन एंटीनास। जो चींटियां होती हैं, जो उनके एंटीनास होते हैं बच्चों, ये जो दिख रहा है ना ऊपर एंटीनास, ये इनकी मदद से, एंटीनास की मदद से स्मेल करती हैं। किवीज हैव नॉस्ट्रिल्स एट द टिप ऑफ देयर बीक दैट हेल्प देम टू स्मेल वर्म्स एंड इंसेक्ट हिडन इन द ग्राउंड। कीवी बच्चों एक बर्ड होता है, ये भी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है ये कीवी। इनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इनकी जो चोंच होती है उसके फ्रंट में नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स मतलब जैसे हमारे 2 होल्स हैं नोज के, इसी तरह के नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके, और इसकी मदद से मतलब वो कीड़े मकोड़ों को स्मेल करते हैं जो ग्राउंड में छुपे हुए होते हैं। अब बच्चों है हमारा सेंस ऑफ टच, यानी छूकर, जो टचिंग से पहचान सकते हैं एनिमल्स।
नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं वो जानवर होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, रात में ही निकलते हैं। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ टच, यानी जब उनको टच किया जाता है तो वो एकदम से महसूस कर लेते हैं। एलिफेंट्स आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। एलिफेंट्स जो हैं वो वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी वाइब्रेशंस को भी फील करते हैं। दे यूज द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय देयर ट्रंक्स एंड फीट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अबाउट एनिमीज। वो अपने दुश्मन के बारे में बात करने के लिए अपने जो ट्रंक, सूंड से जो वो वाइब्रेट करते हैं और जो पैरों से वाइब्रेट करते हैं, इन्हीं तरीके से वो बात करते हैं एक दूसरे से। विस्कर्स ऑफ अ सील हेल्प इट टू डिटेक्ट अ ट्रेल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट 600 मीटर अवे। जो सील है ये बच्चों, ये जो जानवर होता है ये सील होता है, और इसके मतलब जैसे मूंछ के बाल होते हैं ना, ऐसे आगे बाल होते हैं इसके, उन्हें विस्कर्स कहते हैं। उनकी मदद से जब वो हिलते डुलते हैं तो उनकी मदद से, उनके वाइब्रेशन से ही ये महसूस कर लेता है। लगभग 600 मीटर दूर भी अगर कोई मछली होती है तो उसकी भी ये वाइब्रेशन महसूस कर लेता है। सम एनिमल्स लाइक white crowned sparrows and deer can sense if their diet is lacking in important nutrients। जो मतलब white crowned sparrows हैं, ये एक तरीके की चिड़िया होती है बच्चों, और डियर जो है, हिरन जो है, वो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अपनी बॉडी के वाइब्रेशंस की मदद से वो ये भी महसूस कर लेते हैं कि जो उनका खाना है उसमें कोई न्यूट्रिएंट कम या ज्यादा है। तो हेयर ऑन द विंग्स ऑफ इंसेक्ट हेल्प देम फील देयर सराउंडिंग्स। जो छोटे छोटे आपने इंसेक्ट देखे होंगे, उनके जो शरीर पर हेयर होते हैं, उनकी मदद से, जो उनके पंख हैं जो उस पे होता है हेयर, तो उनकी मदद से वो ये महसूस कर लेते हैं कि उनके सराउंडिंग, उनके आसपास में क्या हो रहा है। स्मूथ स्किन ऑफ कैटफिश एंड टाइनी हेयर अलोंग द साइड्स ऑफ देयर बॉडी हेल्प देम टू डिटेक्ट अर्थक्वेक इन एडवांस। जो ये है कैटफिश है, ये कैटफिश ऐसी दिखती है बच्चों। जो कैटफिश है उसकी जो स्मूथ स्किन होती है उस पर छोटे छोटे हेयर होते हैं बहुत, मतलब उसकी बॉडी के साइड में। उन बालों की मदद से जो कैटफिश है वो पहले से ही, ये अगर कोई भूकंप आने वाला होता है तो उसकी उसे पहले से ही भनक लग जाती है, पहले से ही वो महसूस कर लेती है। सेंस ऑफ हियरिंग। अब सुनने की शक्ति से क्या क्या काम करते हैं जानवर, हम ये पढ़ेंगे। Developed sense of hearing in animals help them to catch their prey and protect themselves from predators। जिन जानवरों की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है उसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और जो उनके शिकारी हैं उनसे भी वो बच पाते हैं। Animals do speak but only to those who know how to listen। अब जो जानवर हैं बच्चों, ये ग्रीन बॉक्स में लाइफ लेसन में हमें बताया गया है कि जानवर भी बात करते हैं, लेकिन उससे जो उनकी बात समझ सकता है या जो उनको समझ सकता है। तो बैट्स एंड डॉल्फिन यूज echolocation to find their way at night and in water respectively। जो चमगादड़ हैं और डॉल्फिन हैं वो echolocation यूज करते हैं, यानी गूंजने की शक्ति को यूज करते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए रात में जब वो पानी में होते हैं। Dogs and cats can hear better at a higher pitch. They can differentiate between their owner's footstep and those of strangers। जो डॉग्स हैं और कैट होते हैं वो काफी मतलब हायर पिच पर सुन सकते हैं, मतलब काफी कम से कम आवाज को भी सुन सकते हैं, और वो अपने मालिक के कदमों की आवाज में और किसी अजनबी के कदमों की आवाज में अंतर भी कर सकते हैं, इतना मतलब बारीक से सुन सकते हैं वो। A rat can hear an विंसी स्पाइडर कमिंग डाउन द ड्रेन पाइप। जो चूहा है वो जैसे नालियों में से या पाइप में से मकड़ी आती है तो उसकी आवाज भी सुन सकता है। स्नेक्स फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर बोन्स ऑन द हेड। जो सांप होते हैं उनके ईयर बोन होते हैं, उनके हेड में, माथे पर ईयर बोन्स होती हैं उनकी वाइब्रेशन की मदद से जो सांप है वो किसी भी चीज की वाइब्रेशन को पहचान सकता है जो धरती में हो रही है। हॉर्सेस कैन मूव देयर ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जो घोड़े होते हैं जहां से आवाज आ रही है उसी डायरेक्शन में, उसी मतलब तरफ अपने कानों को मोड़ सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, यानी मतलब जो टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज को, स्वाद जो है उससे कैसे जानवर एक दूसरे से मतलब बात करते हैं और कैसे अपनी जो डेली वर्क है उसे करते हैं।
अ कैटफिश बॉडी इज रैप्ड इन टेस्ट बड्स। जो कैटफिश होती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी ना कैटफिश जो होती है उसकी पूरी बॉडी पर टेस्ट बड होते हैं, यानी वो टेस्ट पता कर सकती है अपनी पूरी बॉडी पे कहीं से भी। इट डिटेक्ट्स द फ्लेवर ऑफ इट्स प्रे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जो उसका प्रे होता है, मतलब कि जो उसका शिकार होता है, उसका टेस्ट वो किसी भी डायरेक्शन से अपने शरीर की पता कर सकती है। An earthworm's body is covered with chemoreceptors that detect chemical changes and provide a good sense of taste. जो earthworm होते हैं बच्चों, उनकी जो पूरी बॉडी है वो कीमोरिसेप्टर मतलब केमिकल्स को महसूस करने वाली चीजों से मिलकर पूरी बॉडी पर केमिकल महसूस किया जा सकता है उनकी, और मतलब केमिकल चेंज जो हो रहा है उसके बारे में वो पता लगा सकते हैं किसी भी चीज के, और अपने जो मतलब टेस्ट है उनका उसको भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। डॉल्फिन्स कैन नॉट स्मेल बट कैन टेस्ट देयर फूड। डॉल्फिन अपने जो खाना है उसे सूंघ नहीं सकती लेकिन उसको टेस्ट कर सकती हैं। बीज एंड बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर फीट। जो मधुमक्खियां हैं और तितलियां हैं वो अपने पैरों की मदद से अपने जो मतलब चीज है, जो खाना है, उसका टेस्ट करती हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।